नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम लिमिट्स की एक और क्लास में। आज हम आपको यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाले हैं, जिसका आयोजन 18 नवंबर 2018 को हुआ था। आज हम आपको यूपी टेट का संपूर्ण हल बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का सी, संज्ञात्मक संकार्य है। इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य एवं विशिष्ट छात्र। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणना दोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी, संवेदनशीलता, जो कि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संवेदी। संज्ञात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञात्मक क्षेत्र का इसमें आपको सही क्रम लगाना है। इसका राइट आंसर है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप क्वेश्चन नंबर 8 का ए, स्वेच्छाचारी। क्वेश्चन नंबर 9, विप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्टर ब्रूम। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सूचना प्रक्रियाकरण। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाकी अभिक्रम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा निगमन से आगमन की ओर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योजना बनाना। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षणिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसके 1 और 2 3 डी, मतलब यानी कि 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया हुआ, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों राइट आंसर हो रहा है ध्वनि संवेदना, क्योंकि उसने सुना है। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 से 7 साल। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चॉम्स्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, अधिगम के प्रक्रिया प्रयास एवं भूल। क्वेश्चन नंबर 21, गिरोध अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण।
इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी मूर्त सक्रिय अवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाली मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विषय वस्तु का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहायता परक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 25, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वतः शोध। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं या किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 28 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 29 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नैमित्तिक अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट का आंसर है पार्ट 1 का, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं जो कि हिंदी पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 31 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्राग ऑप्शन बी सही है। तुलसीदास किसकी कविता है। तुलसीदास किसकी कविता है। 32 का दोस्तों सूर्य का त्रिपाठी राइट आंसर है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए बही धनकार। क्वेश्चन नंबर 34, वैदेही वनवास किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 34 में दोस्तों राइट आंसर अध्याय सिंह उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। 35 में पुल्लिंग क्या है पहिया जो कि पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 36 एवं 37 के लिए ये दिया गया है, ये आपको पढ़ना होगा। स्पष्टता हम आत्मविश्वास से लेकर मोहित कर दिया गया था। इसका 36 में चलते हैं, संप्रेषण कला क्या नहीं है। 36 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अलंकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। अभ्यास से होता है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। 37 का निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। 38 में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी या ऑप्शन हो जाएगा बी और इसका सही आंसर होगा या। 39, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। 39 का राइट आंसर क्या होगा। इसमें बहुब्रीहि समास है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। 40 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी अलम। यह पुस्तक किसकी है। मेरे रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। 41 में राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है गया हुआ है विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी संश्लेषण। 43, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। 43 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दंत। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। 44 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया हुआ है अत्यधिक का विलोम क्या है। 45 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी अत्यधिक का विलोम अत्यंत है। अत्यल्प है। क्वेश्चन नंबर 46, रित का विलोम क्या है। 46 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका भी अनरत। क्वेश्चन नंबर 47, संकल्प शब्द में उत्सर्ग बताइए। 47 में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका भी बी होगा सम।
क्वेश्चन नंबर 48, मुझसे खड़ा भी नहीं हुई, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? 48 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक। क्वेश्चन 49, तद्भव और उसके, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? 49 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लुनाई, लावेंत्यता। क्वेश्चन नंबर 50, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? क्वेश्चन नंबर 50 का दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, जो कि ये गलत जोड़ा है। 51 की ओर चलते हैं दोस्तों। 51 में दिया गया हुआ है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका राइट आंसर है उद्धव, शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो जोड़ा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? 52 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दर्शन, दिग्दर्शन, रामचंद्र शुक्ल। 53 का दोस्तों, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा हाँ मेरा यही विचार है, ऑप्शन ए। 54 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 54 में देखो कौन सा सब भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अधुनातन। क्वेश्चन 55, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा, अर्वाचीन का विलोम होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर प्राचीन। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसका राइट आंसर विरहणी। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? 57, इसका राइट आंसर है सी, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, जो कि ये युग्म गलत है। 58 में चलते हैं दोस्तों। 58 में दिया गया है, मेरी भव बाधारो राधा नागर सोए, जातन की झाई पर है श्याम हरित द्युति होए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? 58 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार। गौशाला में कौन सा समास है? 59 में दोस्तों हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 60, देशभक्ति में कौन सा समास है? दोस्तों देशभक्ति में कौन सा समास है? 60 का राइट आंसर हो गया है तत्पुरुष, इसमें भी, जो कि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, जो कि इंग्लिश में है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रिसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 61 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू एंजॉय एंड अप्रिसिएट द पोएम। क्वेश्चन नंबर 62, fill in the blank with the correct article. Yesterday I saw, fill in the blank, यूरोपियन राइडिंग ऑन डॉट 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 एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 62 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ आई सा अ यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63, चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 64, fill in the blanks with correct preposition। क्वेश्चन नंबर 64 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, a prisoner was accused of murder। क्वेश्चन नंबर 65, the antonym of innocent is। 65 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, गिल्टी। द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट इज। क्वेश्चन नंबर 66 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, important। Which one of the following word can be made plural by adding a suffix in? क्वेश्चन नंबर 67 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्स। चूज द करेक्ट pronoun to complete the following sentence, that this dress is dot dot and that one in mine। क्वेश्चन नंबर 68 का दोस्तों सही क्या हो जाएगा? yours, this dress is yours and that one is mine। Question number 69, change the following sentences into passive voice। Have the girl asked this question। क्वेश्चन नंबर 69 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैज द क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 70 एंड 71 में डायरेक्शन दिया गया हुआ है एक पैसेज, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। क्वेश्चन नंबर 70, विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। क्वेश्चन नंबर 70 का दोस्तों
राइट हो जाएगा आंसर प्रॉपर नाउन। क्वेश्चन नंबर 71 में दोस्तों दिया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 में विच पार्ट ऑफ स्पीच इन इज द वर्ड ब्रेव। क्वेश्चन नंबर 71 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एडजेक्टिव, करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 72 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मटेरियल नाउन में मटेरियल नाउन। क्वेश्चन नंबर 72 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनेक्शन। विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 74 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 75 विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ कंजक्शन। क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी इज पुअर बट सी इज बाई नेचर हॉस्पिटेबल। क्वेश्चन नंबर 77 पॉइंट ऑफ द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 77 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसस्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा डिरोगेटरी। क्वेश्चन नंबर 78 का दोस्तों ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 79 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ट्रांसटिव वर्ब। क्वेश्चन नंबर 79 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 80 का के दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही डज नॉट लिसन टू मी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी। क्वेश्चन नंबर 81 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन बी What a piece of work is man. What is piece of work is man. क्वेश्चन नंबर 82 पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों 82 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वन हु डज नॉट लव वन कंट्री इज अ स्केट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 83 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। क्वेश्चन नंबर 83 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा माई सी। फोर क्वेश्चन नंबर 84 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 84 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 85 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम। क्वेश्चन नंबर 86 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पैसिव वॉइस। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ही वाज असिस्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 में दिया गया हुआ है दैट इज द मैन द पुलिस वाज सीकिंग इन द एबो सेंटेंस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टू टू दिस। इसका 87 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डेफिनेट आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 88 दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसोबीडियंट इन द अबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड्स स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कॉमन जेंडर। क्वेश्चन नंबर 89 दोस्तों इन द सेंटेंस ही वाज गोइंग अलोंग द रोड पॉइंट ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 89 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 90 लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 90 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं पार्ट थर्ड की ओर, लेकिन सेकंड में जिन्होंने संस्कृत लिया जिन्होंने इंग्लिश ली इसमें से कोई एक भी चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताने वाले हैं संस्कृत को। क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया हुआ है कौन सा ह्रस्व नहीं होता है। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी और संयुक्त प्रधान सूत्र किस व्यक्ति का बोधक है। क्वेश्चन नंबर 62 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63 बाल
का विपसब्दी का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 64, बगुले के संस्कृत में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, हरिये उद्यान में हरिये में कौन सा कारक है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कर्ता अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युष्माकम। क्वेश्चन नंबर 67, रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 67 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रमाए। क्वेश्चन नंबर 68, पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 की चलते हैं, महेश्वर सूत्रों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 70 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। ड का उच्चारण स्तन है। 71 का हो जाएगा पहला नासिका। क्वेश्चन नंबर 72, चौर्भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। क्वेश्चन नंबर 72 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तृतीया। क्वेश्चन नंबर 73, पितरन शब्द में विभक्ति कौन और वचन है। 73 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रथमा बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 74, नद्य शब्द में विभक्ति और उपवचन है। 74 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 प्रथमा बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 75 पर षण्मावती हिंदी संख्या का बोधक है। 75 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 36। भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष बहुवचन है। 76 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका होगा ऑप्शन सी सर्वनाम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 में इसका सही आंसर हो जाएगा अपि। क्वेश्चन नंबर 78, स्वस्थ पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी द्वितीया। कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार हैं। 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 भास महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 रघुवंशम। 81 में चलते हैं दोस्तों, 80 का दोस्तों करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। 81 की ओर चलते हैं दोस्तों, 81 में दिया जाएगा व्यंजन सदी का उदाहरण है। 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। 82 में दिया गया है दोस्तों, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द हैं। 82 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वयम। दृढ़ धातु में किन प्रत्यय का प्रयोग करने पर रूप बनता है। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 3 गद्य की इसका हो जाएगा धरती। क्वेश्चन नंबर 83 का दोस्तों करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। क्वेश्चन नंबर 84 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण की। क्वेश्चन नंबर 85, शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है वने पद का संधि। क्वेश्चन नंबर 86, इसका सही आंसर हो जाएगा यण संधि। 87, नीति मार्ग के न परिलयनित। 87 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कुलीना 1। आंसर इसका ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 88, तत्रैव में संधि है। दोस्तों तत्रैव में संधि है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 88 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन दीर्घ संधि यानी कि दीर्घ संधि। 89 में संस्कृत में अयोग व वर्णों की संख्या है। 89 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 3 है इसकी संख्या। अनुरूपम में समास है। क्वेश्चन नंबर 90 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अविभाव समास। अब चलते हैं मैथ की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 भाग 4 का क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण सी ए क्यू इक्वल टू 70 डिग्री है तो कोण ए बी सी ज्ञात करना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 92 दोस्तों
यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। क्वेश्चन नंबर 92 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 93 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 16/30। ये 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपये तथा 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपये, तब 24 पेन का मूल्य होगा दोस्तों 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल 3 कोण। क्वेश्चन नंबर 96, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। 96 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 4/5। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप है। 97 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 98। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 98, यदि 1² + 2² प्लस डॉट डॉट प्लस 9² इक्वल टू 285 हो तो इसका मान क्या होगा। 98 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि राशि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। 99 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 20 वर्ष। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल होगा 100 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 101। 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए। पाई आलेख में इसका संगत कोण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 डिग्री। यदि पी का P% 36 हो तो पी बराबर होगा 102 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 60। यह 2352 इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z, तब x+y+z का मान होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 7। क्वेश्चन नंबर 104, 100 के समभाजकों की संख्या होगी 104 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन बी है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। 105 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। 106 में दिया गया 3 की पावर 1999 में 7 से भाग देने पर क्षेत्रफल होगा। 106 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। 107, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी 107 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ऑप्शन ए, 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108, सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। 108 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। 109, दी क्वेश्चन दिया गया हुआ है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111/1 सही 2 प्लस 1111 1/2। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1236 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 110, ये सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a*b=a² + b² - ab, तो 9 इंटू 10 का मान होगा दोस्तों। 110 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 110 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 391। क्वेश्चन नंबर 111 की ओर चलते हैं। यदि x और y शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हो तो x² + xy + y²। 111 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमेशा धनात्मक है, हमेशा धनात्मक है। 112 में चलते हैं दोस्तों। संलग्न चित्र दिया गया हुआ है। में इंटू के स्थान पर क्या होगी, यहाँ पर बताना है इसके स्थान पर क्या होगा। यहाँ पर इसके बराबर क्या होगा 100 दोस्तों 112 में करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा
11 यहाँ पर होगा दोस्तों। 4 चौथा ऑप्शन सही है। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं ए और बी के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू 125 हो तो बी की पावर ए है 113 का क्वेश्चन आंसर इसका सही हो जाएगा 243। क्वेश्चन नंबर 114 में दिया गया 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 2520। क्वेश्चन नंबर 115 यदि 4 अगस्त चौथी तारीख 8वां महीना 2017 को शुक्रवार तब 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा 115 का दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका होगा बृहस्पतिवार। दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी तब वाई की पावर 0 माइनस एक्स की पावर 0 का मान होगा 116 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 116 का ऑप्शन बी 10 डिग्री। 117 यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा दोस्तों 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 325 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। अब चलते हैं दोस्तों 118 की ओर। 118 में दिया यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा 118 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 8 सही 1/2 3 सॉरी 1/3। 40 व्यक्ति इस दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे 119 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 केजी 100 केजी नहीं सॉरी कितने दिनों में दिया गया तो 100 दिन हो जाएंगे इसके राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है समचतुर्भुज की भुजा है 120 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर 121 किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं इसका सही आंसर है क्लोरोफिल। मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 122 का चौथा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 123 यूफा यूफार्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है 123 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा जेट्रोफा 2 ऑप्शन सही है। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है 124 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तुलसी। क्वेश्चन नंबर 125 में दिया गया है पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं 125 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पीने योग्य पानी। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से गैस के रिसाव के कारण हुई थी 126 का दोस्तों करेक्ट आंसर मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 127 में दोस्तों दिया गया हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून को। 128 MS स्वामीनाथन एक 128 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि वैज्ञानिक थे। 129 में चलते हैं दोस्तों 129 में दिया गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ स्थित है क्वेश्चन नंबर 129 में दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये स्थित है देहरादून में ऑप्शन डी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं 130 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सोख लेते हैं दोस्तों। 131 की ओर चलते हैं दोस्तों इसमें दिया गया अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है 131 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृतक भक्षी। क्वेश्चन नंबर 132 दिया गया है दोस्तों तप्त भौम जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है इसका करेक्ट आंसर 132 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तापीय ऊर्जा ऑप्शन ए।
16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 133 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट पर 16 घास स्थल पाए जाते हैं। 134 भारत में पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? 134 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी। 135 मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा, ऑप्शन सी। चलते हैं 136 क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? 136 का करेक्ट आंसर दक्षिणी ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 137 इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? इसमें सही कौन हो जाएगा? 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हीरालाल जेकानिया। 138 रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? 138 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विलुप्ति के करीब जीव। रेड डाटा बुक निकालती हर साल है रेड डाटा बुक। विलुप्ति के करीब जीव इनमें से कौन वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? 139 को दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेखा शर्मा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जा सकती है? 140 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 141 संविधान के किस मार्ग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 141 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 9 में दिया गया है अनुसूचित। 142 चौथे में संविधान संशोधन का संबंध है। 142 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 142 का हो जाएगा 142 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शहरी स्थानीय सुशासन से। किसी गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। 143 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? 144 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। लोकसभा में चुनाव हेतु सूचना जारी कौन करता है? 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग। 146 लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। वर्षा जल संग्रहण क्या है? 147 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण। क्वेश्चन नंबर 148 गैंडा भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 काजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 149 में दिया गया दोस्तों निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में प्रवाह ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। क्वेश्चन नंबर 150 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? 150 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है पूरा सॉल्व और इसी के साथ लेते हैं हम विदा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।